स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैर आफियत से भी होंगे और आज जुमे की नमाज आपने पढ़ी होगी तो हमारे लिए भी दुआ की होगी, हम सब लोगों के लिए दुआ की होगी, क्योंकि दुआएं जो हैं वो हमें चाहिए होती हैं आप सब लोगों की। अच्छा जी, सो देखो, एक तो ये कि आप लोगों ने अपना टेस्ट देख लिया होगा, ठीक है, जो आपने अभी रिसेंटली केमिस्ट्री का किया था, उसके आपका रिजल्ट जो है वो आ चुका है, ठीक है, आप लोगों के मार्क्स लग चुके हैं। वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने मुझे अपना टेस्ट सेंड किया था, कहाँ पर भी मैसेंजर पे सेंड किया था, सिर्फ उनका है अभी तक हम उनका जो है टेस्ट नहीं अभी तक मैं चेक नहीं कर सका, लेकिन जल्द ही मैं उसमें भी चेक कर दूंगा, फिक्र रहें, ठीक है, जल्द ही भी चेक हो जाएगा और आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। जी, आप लोगों को मेरी आवाज और आ रही है और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिख रहा हूं सर, campus.pk का मंथली फी अभी तक 1000 रुपीज है। नहीं भाई, आपको अब्दुल बासित आपको कांटेक्ट करना होगा 0300888650 के ऊपर, आपको वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। मुझे बताओ कि क्या आप लोगों को मैं इस पर दिख रहा हूं और क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की, ताकि हम स्टार्ट कर सकें। जी, तमसील बताएं शाबाश जल्दी से। जी बता दें शाबाश जल्दी से कि भी क्या इशू आ रहा है। तमसील अगर कोई मसला है तो मुझसे डिस्कस करें ताकि हम उसको रिजॉल्व कर सकें और फिर उसके बाद हम आगे चल सकें। बेसिकली तौर पे हमने चैप्टर नंबर सर आई कैन सी यू, भाई सी यू के साथ साथ मुझे सुन भी रहे हो या नहीं सुन रही भी मुझे बताना आपने, ठीक है। अच्छा देखो, हमने एसिड, बेस और सॉल्ट ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ये चैप्टर नंबर 10 बनता है हमारा, ठीक है, इस 10th क्लास का। और आज बेसिकली तौर पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज बेसिकली तौर पे हम पढ़ेंगे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हवाले से हमने बात करनी है। कल प्लीज ओपन सबमिशन ऑफ केमिस्ट्री, जैसे कि देखो, हाँ मैं बताऊं आपको कि वो जो केमिस्ट्री का है उसमें आप मुझे अगर आपने सेंड किया हुआ है, ठीक है, तो मैं जरूर कर दूंगा। सर जी केमिस्ट्री के लिए भी 1 आवर की मिला था, बायो की तरह सबमिशन ओपन करें प्लीज। चलें देखते हैं, इसको भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलें भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। काइंडली मेरी सुन लें। जी बताएं नताशा, क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं आप, बताएं शाबाश जल्दी से, ताकि मैं आपकी बात सुन के अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर सकूं। जी आसिफा, कोई स्टक हो रहा है? भी नहीं स्टक हो रहा। मेरी कल फिजिक्स का टेस्ट अपलोड नहीं हुआ, जबकि मैंने किया था वो लोड नहीं हो रहा था, रुक गया था। अभी देखो, वो या तो ये हो सकता है ताहिर कि आपका अपना नेट इशू हो, ठीक है, या फिर ये हो सकता है टाइम कंप्लीट हो चुका होगा। सर प्लीज बाकी का भी ओपन कर दें। देखो एक दफा ओपन किया था, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। चलें भाई स्टार्ट कर लें अपना लेक्चर। इस वक्त जो है हम बात करेंगे रिलेटेड टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। रिलेटेड टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हमने बात करनी है और आर्हीनियस हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ये बेसिकली तौर पे आज हम देखने जा रहे हैं, ठीक है भाई। सो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हम डिस्क्राइब करेंगे। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन इट्स टर्म, ठीक है, दिस टर्म, ठीक है, और इसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। सर आपका सिस्टम चेंज नहीं हुआ, मुझे नेम चेंज करना पड़ा। भाई मतलब समझ नहीं आई सर, क्या मतलब, क्या नताशा, क्या मतलब, किस सिस्टम की आप बात कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं है आपकी ना कि किस पॉइंट को आप रेज कर रही हैं, ताकि वो हम अपने एंड पर देख सकें, ठीक है। अच्छा, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब से ऑनवर्ड, ये पेज नंबर 21 है, अब से ऑनवर्ड इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू क्या भाई, एसिड एंड बेस, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास जो है ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, पहले तो आपको बताना चाहिए कि आर्हीनियस जो है कॉन्सेप्ट कब हमारे पास सामने आया। सर आपसे मैथ्स के सर ने मेरे टेस्ट के बारे में बात की? नहीं, बिल्कुल भी रिजा बात नहीं की भाई, कोई बात नहीं की है मेरे आपके टेस्ट के बारे में। और इधर क्या बात करनी है, उस दिन हमने आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया था ना, देख लिया था, आपको ऑनलाइन बता दिया था कि भाई कहाँ आपकी मिस्टेक थी जिसका मैंने आप लोगों के मार्क्स काटे, ठीक है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से अभी मजीद कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और कोई डिबेट उस तरह की नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो है कब आया था? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो है वो 1787 के अंदर, ठीक है जी,
पेश हुआ, ठीक है, हम कहते हैं ये हमारे सामने आया, ठीक है, हमें जो है प्रोवाइड किया गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होती हैं, ये हमने डिस्क्राइब करना है, इस हवाले से हम बात करेंगे। सो एसिड का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, एसिड्स का मतलब है दोज स्पीशीज, ठीक है, विच कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन, ठीक है, जो हम कहते हैं कि भी H पॉजिटिव आयन जो है वो दे सकते हो, प्रोटॉन जो है उसकी एडिशन उसको जो है कहते हैं डोनेट कर सकते हो, इनको हम कहते हैं कि इसको हम एसिड का नाम देते हैं, ठीक है। हम यहां लिख लेते हैं एसिड्स आर दोज स्पीशीज which can donate हाइड्रोजन आयन, ठीक है, यानी कि वो तमाम स्पीशीज या वो तमाम कंपाउंड्स या वो तमाम केमिकल्स, ठीक है जी, जो H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत रखते हो, ठीक है, इस तरह सब्सटेंसेस को हम एसिड्स का नाम देते हैं। और ये चीज ध्यान में रखिएगा कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम डिफाइन करते हैं ना अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, तो उसमें हम कहते हैं कि भाई हमारे पास क्या है भाई, यानी वो स्पीशीज के जो H पॉजिटिव आयन इन वाटर देगा, ठीक है, डोनेट करेगा, इसको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है, इट्स कॉल्ड एसिड एंड इट्स अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ये पेज नंबर 21 है और जुनैरा कह रही है कि ये 1887 लिखा हुआ है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा भाई, इट्स 1787, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि वो कौन से सब्सटेंस हैं जो हैं तो एसिड ही और वो देते हैं प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव देते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सब्सटेंस HA है, ये करता क्या है भाई, हम जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव आयन बनाएगा इन एक्वस सॉल्यूशन और ए नेगेटिव आयन प्रिपेयर करेगा इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इस सब्सटेंस को हम एसिड का नाम देंगे क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन भी था और इसने हाइड्रोजन की एडिशन जो है वो मतलब हाइड्रोजन की डोनेशन बेसिस तौर पे हम कहते हैं कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग इस सब्सटेंस ने H पॉजिटिव आयन डोनेट किया है, ठीक है जी, जो हम कहते हैं कि भाई वाटर को दिया है, ठीक है। सो इसको हम इसलिए कहते हैं हमारे पास क्या आएगा, इट्स कॉल्ड एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जो हमने एग्जांपल लिए ना, ये जो हमने एग्जांपल इस पर देखी है, ये एग्जैक्ट स्पेसिफिक कोई सब्सटेंस नहीं है, ए किसी का भी सैंपल नहीं। आप जानते हैं ना कि भी हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका कैपिटल ए सिंबल हो, ठीक है। सो ये जो मैंने HA मेंशन किया हुआ है ये बेसिकली तौर पे एक सिंबॉलिक वे है किसी एक एसिड को रिप्रेजेंट करने का, या हमने सिर्फ ये बताया कि भी वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन देगा या हाइड्रोजन आयन देगा। अब एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि HCl है। जब HCl जो है वो पानी में डिसॉल्व होता है तो ये भी H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन की डोनेशन करता है, ठीक है। सो ये भी क्या कहलाएगा, इट्स कॉल्ड एन एसिड, ठीक है। इस तरीके से हम HNO3 की बात कर लेते हैं विच इज नाइट्रिक एसिड, सो इट कैन आल्सो डोनेट प्रोटॉन, ठीक है। ये प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव आयन देने की सलाहियत रखता है। सो ये क्या करेगा, ये H पॉजिटिव आयन देगा और NO3 नेगेटिव आयन नेगेटिव -1 जो है वो डेवलप करेगा। सो इस तरह की स्पीशीज को हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज एसिड, ठीक है जी। प्लीज रिपीट, मेरी वीडियो स्टक कर गई थी, हाफिजा जरूर कर लेते हैं, इसमें क्या मसला है, ठीक है। मैंने आपसे कहा सर कोई क्लास डिले करवा दे, बहुत नींद आ रही है वाह फातिमा, क्या ही बात है। मैं ऐसा करता हूं कि मैं ना आके आप लोगों के लिए वो क्या कहते हैं ना भाई, एक तो डिले भी करता हूं, ठीक है, ऊपर से जो है ना क्या कहते हैं भाई वो बिरयानी शरियानी का इंतजाम भी करता हूं, ठीक है। पहले आप लोग खाना शाना खाएं, ठीक है, फिर आराम से सोएं, ठीक है। इस तरह का इत्माम कर लेते हैं आपके लिए, क्या कहती हैं आप, सही कह रहा हूं मैं फातिमा भाई, किस तरह की बातें करते हैं आप लोग हैं। अच्छा देखो, मैं आपसे कह रहा था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे। हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड्स आर दोज स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन, ठीक है, इनसाइड वाटर, दे आर कॉल्ड एज एसिड्स, ठीक है। ये हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन यानी सपोज रिएक्शन लिया हुआ है, इसमें कि HA कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस कोई एक एसिड नहीं है, ठीक है। हमने जस्ट सिंबॉलिक वे में लिया हुआ है यानी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने यहां पर इसको रखा हुआ है, ठीक हो गया। और दूसरा ये कि HCl की जहां तक बात है, सो
HCl जो है क्या करता है, H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन जो है वो डेवलप करेगा। ठीक है, इस तरीके से HNO3 की जहां तक बात है तो H पॉजिटिव आयन और NO3 नेगेटिव आयन की डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, ये तमाम के तमाम सब्सटेंस एसिड्स कहलाते हैं। मुझे बताएं कि एसिड की आपको समझ आ चुकी है? जब तक आप बताएंगे क्लियर है या नहीं है, जब तक मैं रिजा का जो ये प्रॉब्लम है जो उसने मुझसे शेयर किया मैं ये सुन लेता हूं। Problem is regarding to maths test that I have submitted my test 1 hour ago and the submission time, but server showed, ठीक है जी, server showed some error and it submitted my test 30 minutes ago. The submission time, but still some of my pages, ठीक है, were not submitted. I submitted again and again, but same error. अच्छा भाई, ये तो बहुत लंबी कहानी है। रिजा आपने करना सिंपली ये है, अच्छा, आई आस्क, ठीक है जी, यू एंड इफ यू विल अलाउ देन ही विल चेक, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ठीक है भाई, सही है। अगर आप उनको जो है उनके मैसेंजर पर सेंड कर चुके हैं सो उनको कहें कि वो चेक कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो थ्रू सिस्टम प्रॉपर चैनल हमारे पास टेस्ट आते हैं, हम उनकी मार्किंग कर सकते हैं, उनके मार्क्स ऐड कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। जो आप मैसेंजर पे सेंड करते हैं उसका रिजल्ट तो आपको प्रोवाइड कर देंगे, बता देंगे, लेकिन वो हम मार्क्स सिस्टम में ऐड नहीं कर सकेंगे। और इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको आए ना, एरर आ जाए, ठीक है, सो आपको नंबर प्रोवाइड किया हुआ है 030088885650, तो उस पर आप बताया करें कि ये इशू आ रहा है या सर्वर एरर आ रहा है ताकि वो रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है सर, H पॉजिटिव आयन जरूर होना चाहिए, दूसरे चाहे कोई भी हो। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं अब्दुल्ला कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग इट्स कंपलसरी कि एसिड्स आर दोज स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन। सो प्रोटॉन होगा, हाइड्रोजन होगा, तभी वो डोनेट कर सकेगा। ठीक है भाई, कोई और? सर, आई एम आयशा खान एंड हैव चेंज माय नेम ड्यू टू सिस्टम। भाई क्यों भाई आयशा, आपने नाम क्यों चेंज कर लिया? रहने दें, पिज्जा ठीक है, चले भी ठीक है फातिमा, और आप करते हैं कुछ मैनेज करते हैं। हाँ अभी बताएं, यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को? सर बायोलॉजी और दूसरे का टेस्ट इफ हम मैसेंजर पर सेंड करें तो चेक हो जाएगा, आप कर दें, जरूर कोशिश करूंगा कि वो वाले भी आप लोगों के टेस्ट जो है वो चेक हो जाएं। ठीक है जी। सर, जिन स्पीशीज के पास हाइड्रोजन नहीं है होगा, क्या वो ऐसे नहीं हो सकते? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, वी कैन नॉट कंसीडर दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस एज एसिड। ठीक है जी, क्योंकि आर्हीनियस ये कंपलसरी कर रहा है कि सिर्फ वो सब्सटेंस के जो प्रोटॉन देते हैं, H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं, सिर्फ वो ही एसिड कहलाएंगे। ठीक हो गया? कोई और क्वेश्चन? चेक माई टेस्ट, आई हैव सेंड केमिस्ट्री टेस्ट ऑन मैसेंजर। शिमजा बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि मैंने आप लोगों के जो टेस्ट आपने सबमिट करवाए हैं मुझे मैसेंजर पे मेरा क्या लिखा हुआ है, मेरा फुल मार्क्स 22 बनते हैं, यानी 88%, बट मुझे 73% शो हो रहे हैं। बाय बुशरा, आप देख लेते हैं इसको, कोई मसला नहीं। ठीक है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट एसिड्स क्या है भी? एक पहला कॉन्सेप्ट है एसिड के लिए, एग्जैक्टली ये फर्स्ट जो है हम कहते हैं कि जो है ना हमारे पास कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू एसिड। सर फॉर गॉट समथिंग एग्जैक्टली, हुज़ैफा जब आपका नाम देखता हूँ ना एग्जैक्टली याद आता है कि यार आपके मार्क्स अपडेट करना थे, और मैं वाकई भूल जाता हूँ कि मेरे मार्क्स आपके अपडेट करने होते हैं। सर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, जैगम अप्लाई हो सकता है। तो अगर आपको ये समझ आ चुकी है, अब हम बात करेंगे बेसिस के हवाले से। मैं आप लोगों को बेस की डेफिनेशन और उसके साथ साथ उसकी जो एग्जांपल है वो आप लोगों को समझा देता हूं कि पानी में किस तरीके से वो डिसॉल्व होते हैं और वो क्या चीज डोनेट करते हैं। ठीक है, सो हम ये बात कहते हैं कि वो तमाम के तमाम सब्सटेंस के जो वाटर के अंदर, ठीक है, OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन की डोनेशन करें, ठीक है, प्रोवाइड करें टू वाटर, इस तरह के सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कि दे आर कॉल्ड एज बेस। इसको हम बेस का नाम देंगे। सबमिशन ऑफ केमिस्ट्री ओपन कर दें, ठीक है भी कर लेंगे, लेकिन फिल वक्त आपने लेक्चर पे फोकस करना है। सर मैं भी मैसेंजर पे भेज केमिस्ट्री का, मेरा टाइम खत्म हो गया था, आप दे दें ज़ैनब, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि देखो मैसेंजर वाला जो काम है ना, ठीक है, वो एक्स्ट्रा होता है। ठीक हो गया? इस कॉन्सेप्ट में एसिड्स को डिस्टिंग्विश करना के लिए वाइड वैरायटी नहीं होती, क्योंकि ये ज्यादातर इंफॉर्मेशन पहले ही डिस्कवर नहीं हुए थे। भाई समझ नहीं आई क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, चलें भाई स्टार्ट करते हैं। बेस की बात करेंगे, पहले मैं डेफिनेशन राइट करूंगा। अब आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना, आप सिर्फ फोकस करें, जो मैं पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं वो आप नोट डाउन करें, फिर हम एग्जांपल देखेंगे। हम कहते हैं बेस आर दोज स्पीशीज
स्पीशीज, ठीक है, विच कैन डोनेट हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, विच कैन डोनेट हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है क्या, इन एक्वस सोल्यूशन कर लेते हैं। इन एक्वस सोल्यूशन मतलब कि पानी के अंदर हम जब इनका सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड बेस, इसको हम बेस का नाम देते हैं, ठीक है। वो तमाम सब्सटेंस के जो हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन दे सकते हो, ठीक है, इस तरह के सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज बेस, इनको हम बेस का नाम देते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। भाई आपने बातें नहीं करनी, फातिमा या कोई भी बात करेगा तो इट मे पॉसिबल कि सिस्टम जो है उसको ब्लॉक कर दे, और जब वो ब्लॉक करेगा तो फिर आप लोगों को वापस इंटर नहीं होने देगा क्लास में, ठीक है। सो आपने ख्याल रखना है भाई, एक तो ये कि आप खुद भी कंसंट्रेट करें लेक्चर के ऊपर, और दूसरा ये कि किसी दूसरे के लिए भी आपने प्रॉब्लम काज नहीं करनी, ठीक हो गया। अच्छा, सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम एक सपोज या आर्बिट्रली हम कहते हैं ना, एक करेक्शन ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं BOH, ठीक है, और ये आयनाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक हो गया। इस फॉर्म के अंदर ये अपने आप को आयनाइज करता है, ये बेस अपने आप को क्या करता है, आयनाइज करेगा, ठीक हो गया। इस तरीके से देखें भाई, ये तो हमारे पास सिंपल एक कंपाउंड था जो कि डिकम्पोज हुआ। आप देखें इसने हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड किया, ये एक्वस को डोनेट कर रहा है, पानी को डोनेट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि इट्स कॉल्ड बेस। अब एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH की हम बात कर लेते हैं। सो हम जब इसको आयनाइज करते हैं तो ये भी क्या करता है, ये Na+ आयन बनाता है और OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इस तरह के हम कहते हैं सब्सटेंसेस को दे आर कॉल्ड एज बेस, सिंपल बेस, ठीक है। वो कंपाउंड के जो वाटर के अंदर यानी एक्वस के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन दे सकते हो, OH नेगेटिव आयन को डोनेट कर सकते हो, दे आर सिंपल कॉल्ड एज बेसिस, ठीक है, ये इनको बेस कहते हैं। इसके अलावा हम एग्जांपल एक और भी ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, अगर आप इसको भी पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इसके थ्रू भी कैल्शियम+2 आयन और 2 हाइड्रोक्सिल आयंस की डेवलपमेंट होगी। सो दे ऑल आर कॉल्ड एज बेसिस, इनको हम बेस का नाम देंगे। मुझे बताएं, ये समझ आ गई आप लोगों को? स्टिल प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? क्या इशू क्या आ रहा है आप लोगों को? ये स्टक कर रहा है, वीडियो स्टक कर रही है? बताएं जल्दी से, शाबाश। और मुझे बताएं ये समझ आ चुके आप लोगों को? ये बताएं कि समझ आ चुकी है आप लोगों को, नहीं समझ आ चुकी है? मुबश्शिर, आपने ये जो सवाल है ना कि आप तो बताएं कैसे हैं आप लोग, ये आप सिर्फ अपने आप से पूछ सकते हैं, यहाँ क्लास में नहीं पूछेंगे, क्योंकि क्लास में इस वक्त तमाम स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट पे फोकस किए हुए हैं। सो अगर आप बात इस तरह से करेंगे तो हो सकता है यार आप कहते हैं ना अभी ब्लॉक हो जाए, ठीक है। सो सर, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अलावा कोई ऐसा बेस है जिसमें OH ना हो, नहीं डिसोसिएट ना होता हो? बिल्कुल ऐसा है, NH3 अमोनिया, ठीक है, ये एक बेस है, इसके पास हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, ठीक है। सो आगे जाके हम देखेंगे ना, बहुत सी एग्जांपल हमारे पास आ जाएंगी। सर, इस आयनाइजेशन में हीट रिक्वायर होती है? नहीं कश्यप, ऐसा रिक्वायर नहीं होती, ठीक हो गया। जी नहीं कर रही, वीडियो स्टक नहीं कर रही, बिल्कुल ठीक है जी। सो समझ आ चुकी है आप लोगों को? सर, बेस को जब वाटर में डिसॉल्व करें तो हाइड्रोक्सिल आयन देता है, बिल्कुल सही कहा आपने भी, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सर जी, आयनाइजेशन में हीट रिक्वायर होती है? नहीं रिक्वायर होती भाई, ठीक है। हाँ जी भाई, समझ आ चुकी है आप लोगों को? हाफिजा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको कि आपका नेट का तो कोई इशू नहीं है, हमारी एंड पर बिल्कुल भी मसला नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स को बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये समझ आ चुकी है आप लोगों को, व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस? समझ आ गई आप लोगों को या नहीं आई है? क्लियर कर दें आप लोग। अच्छा सर, एसिड और बेस वाटर में डिसोसिएट होते हैं, एग्जैक्टली अब्दुल्ला, अगर आप देखें ना डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है वर्ड एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस का मतलब क्या होता है कि वाटर, ठीक है, वाटर हमारा मीडियम है H2O, ठीक है, उसमें ये अपने आप को डिसॉल्व करते हैं, आयनाइज करते हैं और H पॉजिटिव आयन देते हैं फॉर एसिड, एंड हाइड्रोक्सिल आयन विल बी डोनेटेड बाय बेसिस, ठीक है। सर, बेस में H पॉजिटिव आयन नेगेटिव जरूर आता है रिएक्शन के अंदर। देखो, अगर आप बुशरा बात करते हो ना किसी एसिड की, तो एसिड जाहिर सी बात है अपने आप को डिकम्पोज
आयनाइज करेगा तो उससे पॉजिटिव आयन भी बनेगा, नेगेटिव आयन भी बनेगा। इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलें अब ऐसे कर लेते हैं, पहले आप लोगों का टेस्ट ले लेते हैं और टेस्ट के बाद जब वापस आएंगे ना तो फर्दर फिर हम डिस्कशन करेंगे और मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो पहले इनका टेस्ट लॉन्च कर दें। ठीक है जी सर, अभी इंक्रीज कर दें। हाँ ठीक है, अभी मैं हुजैफा जो है कोशिश करता हूं कि मैं आपके लिए यहीं पर अभी इसी वक्त जो है मार्क्स आपके अपडेट कर दूं। ठीक है, फिल वक्त तो आप जल्दी से टेस्ट देना। सबमिट कर दो। हाँ नहीं आया, टेस्ट दे दें जल्दी से। सर मेरे 24 आउट ऑफ 35 हैं। ठीक है, और आप लोगों का टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी से देख लेता हूं कि आप लोगों के मार्क्स की सूरत हाल क्या है ताकि आप लोगों से फर्दर डिस्कशन कर सकूं। जी, तो कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो बता दें। जी सर, क्या था भाई, हाइड्रोलाइज। ठीक है सर, मेरी परसेंटेज भी कम शो हो रही है। अब्दुल्ला देख लेते हैं, अभी वो असल में मसला है कि परसेंटेज का तो मैं नहीं कर सकता, बैकएंड पे काम करना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस नहीं, एग्जैक्टली बेस है भाई अब्दुल्ला। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, लेकिन उसमें आपने ये देखना था कि क्या वो कोरेसिव है या नहीं है, तो वो कोरेसिव है, इट्स कोरेसिव वन। ठीक है सर, फिजिक्स के एमसीक्यूज भी हाफिजा देख लेते हैं, वो मैं देख लेता हूँ, उसमें कोई इशू है तो हम देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है सर, फर्स्ट एमसीक्यू की चेकिंग रॉन्ग है, देख लेते हैं अभी कि क्या इशू आ रहा है आप लोगों को। अभी देख लेते हैं, उसको कोई मसला नहीं है। देखें भी पहला एमसीक्यू क्या था, फर्स्ट एमसीक्यू क्या है जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू था सोडियम हाइड्रोक्साइड इज, क्या आपने ये पढ़ा हुआ है ना। देखिए पेज नंबर है ये 21 और पेज नंबर 21 में जो एसिड और बेस टेबल में उसने कंपैरिजन दिया हुआ है, उसकी लास्ट लाइन देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बल्कि थर्ड पॉइंट है ये। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कोरेसिव। ठीक है, सो इसका ए ऑप्शन ठीक था, दूसरा ऑप्शन नॉन कोरेसिव है, तीसरा ऑप्शन जो है एसिड है और चौथा बी एंड सी है। सो बी और सी तो हो नहीं सकता ना तो ये एसिड है और ना ही ये नॉन कोरेसिव है, इट्स कोरेसिव वन। सो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। ठीक है जी, कोई और मसला है आप लोगों का तो बता दें, नहीं तो हम जल्दी से आर्हीनियस पे वापस आते हैं और फिर फर्दर इससे मुतालिक डिस्कशन करते हैं। ठीक है भाई, वो तो ठीक है बिल्कुल। ठीक है भाई हुजैफा, अब इतना काफी नहीं यार, अब क्या हो गया। सर फर्स्ट एमसीक्यू की चेकिंग कर ली मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कोरेसिव नॉन कोरेसिव, प्लीज बता दें हाफिजा की कोरेसिव होता है। और कोरेसिव का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि वो सब्सटेंस या वो केमिकल्स कि जो हमारी स्किन पर गिरें या हमारे कपड़ों पर गिरें तो जलने का बर्निंग का अमल काज करें। सर जब आप मैसेंजर टेस्ट चेकिंग करेंगे मैं बताया कि तो वो तो वॉइस ठीक नहीं थी, आप फिर बता दें। शिमजा मैंने ना अभी तक आप लोगों के मैसेंजर वाले टेस्ट चेक नहीं किए हैं, इंशाल्लाह संडे वाले दिन बैठ के ना या सैटरडे नाइट को बैठ के सो उसमें मैं वक्त निकालूंगा और आप लोगों के लिए वो टेस्ट चेक करूंगा। ठीक है, बेफिक्र रहें। ठीक है सर, जो मैसेंजर पर सेंड होंगे वो नंबर लगेंगे। देखो आयशा, वो मैसेंजर पर जो सेंड हुए हैं वो सिर्फ मैं चेक करके आपको मार्क्स बता सकता हूँ, उसके मार्क्स एग्जैक्टली सिस्टम में इंटर नहीं हो सकते। हुजैफा दैट्स मोर देन इनफ, काफी है यार। अच्छा हाउ इट कोरेसिव, देखो सुनहरा इस तरह से होता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर किसी भी सब्सटेंस किसी भी स्पीशीज पे गिरता है तो बर्निंग का अमल को रिजॉल्व कर लेता है। सर जी फुल स्क्रीन करती हूँ, वीडियो स्टक हो जाती है, व्हाट कैन आई डू। भाई वो आपका जो है ना वो जो नेट का इशू है वो आ रहा है। ठीक है, इस वजह से आपका इस तरह से होता है। ठीक हो गया। नहीं फर्स्ट एमसीक्यू बिल्कुल ठीक है जाएगा, ना तो वो एसिड है और ना ही वो नॉन कोरेसिव है, इट्स फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन ए था वो बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया सर, चेकिंग ठीक थी, बिल्कुल सही है भाई। प्रॉब्लम खत्म होगी आप लोगों की। सर आपसे रिक्वेस्ट है आप एमसीक्यू रॉन्ग चेक क्या है भाई, आप एमसीक्यू रॉन्ग चेक होते हैं स्पेशली इन बायोलॉजी, रॉन्ग चेकिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। तो अब मैं आपको बेफिक्र रहें, अब ऐसा नहीं होगा। हम अब टीचर की जिम्मेदारी लगाएंगे कि जब हम अपने सिस्टम में टेस्ट को इंसर्ट करेंगे ना, एमसीक्यूज को इंसर्ट करेंगे तो वो पहले एक दफा देख लेंगे कि जो उन्होंने आंसर दिया था क्या वही लगा हुआ नहीं लगा हुआ। सो अब बेफिक्र रहें, इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप इस हवाले से कोई जो है ज़हन में बात मत रखिएगा। ठीक है भाई। सर मैंने बायो का सर को मैसेज, ठीक है भाई सही हो गया। हाँ ज़ैनब कह रही है दे दें भाई, भेज दें। नहीं नहीं नहीं, आप मैसेंजर पे भेज दीजिएगा, मसला नहीं। सर हमारे बोर्ड एग्जाम्स मार्च में है ना, एग्जैक्टली आपकी मार्च में ही होंगे। चले भाई ठीक हो गया, मसले मसाइल आप लोगों के हल हो चुके हैं। सर आप मार्किंग क्यों नहीं करते ताकि हमें हमारी गलती पता चल सके। बेफिक्र और ज़ैफा, नेक्स्ट टाइम मैं आपका जो जिसका भी पेपर आएगा ना उसको रेड करूंगा कि भाई जहां जहां मिस्टेक होगी लिखूंगा कि भाई ये बड़ी बड़ी मसले हैं। ठीक है, चलें भाई आगे चलें। नोट्स मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन वो अगस्त की इंशाल्लाह फर्स्ट वीक में आप लोगों को मिल जाएंगे। अच्छा चलें आगे चलते हैं।
देखो अभी हमने एसिड और बेस को अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस डिफाइन तो कर लिया, अब हम कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, एग्जांपल बल्कि हमने ली भी हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखो अगर हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इवन के अब्दुल्ला ने भी ये बात जो है हमें बाबर करवाई थी ना, हमें समझाई थी, बताई थी, ठीक है कि अच्छा जुनेरा कोई मसला नहीं है, आप अभी देख लेते हैं कि क्या इशू आ रहा है, क्यों आपको जो है वो विजिबल नहीं होती जो भी आपकी हमारी पोस्ट है वैसी तौर पे, ठीक है। अच्छा मैं आपसे कह रहा था आज का बायो टेस्ट है, अच्छा ठीक है, हाँ जी भाई आज बायो का टेस्ट आपने चेक करना है, अगर उसमें कोई इशू हुआ तो आपने मुझे बताना है, वैसे इशू कोई नहीं होगा, ठीक है। उसके एमसीक्यूज जो है ना, बायोलॉजी के एमसीक्यूज जो हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। सर मैं जब लॉग इन करती हूँ शो होता है कि सर्वर एरर और 15 मिनट्स के लेक्चर मिस हो जाता है। इवन ईमान आपने पता है क्या करना होता है, जब भी आपको जो है इस तरह का प्रॉब्लम आए आप न्यू टैब पर जाएं और न्यू टैब के ऊपर लिखें campus.pk, उसे सर्च करके फिर आइएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जो है ना जब आप ऑलरेडी जो है आपके क्या कहते हैं ना भाई लॉगिन हुआ होता है, ठीक है, कहीं पे यानी आपके जो है भी टैब पे लॉगिन हुआ हुआ है, मोबाइल में लॉगिन हुआ हुआ है, ठीक है, लैपटॉप में लॉगिन हुआ हुआ है, वहीं पर क्लिक करते हैं आप लोग तो वो बाजू का सर्वर एरर देता है। न्यू टैब में सर्च करके आएंगे तो मसला नहीं होगा। चलें ठीक है, अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस की हम बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि हमने आर्हीनियस के बाद लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, ठीक है, और इवन केस के बाद हमने जो है लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करना है। तो देखो आप ये बात जानते हो कि अगर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था उसके अगेंस्ट एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है तो इट मींस के पिछले वाले कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ इशू था, कोई ना कोई लिमिटेशन थी, कोई ना कोई कमी रह गई थी, जिसको फुलफिल करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, ठीक है। सो आर्हीनियस में क्या क्या फ्लॉस थे, क्या क्या लिमिटेशंस थी, ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा। और वो क्या हो सकती हैं, जैसे कि अब्दुल्ला ने भी पिन पॉइंट किया था कि भाई लाजमी तो नहीं है कि कंपाउंड अगर हाइड्रोजन कैरी करता है तो वो एसिड कहलाए, या कोई कंपाउंड जो है अगर हाइड्रोक्सिल कैरी करता है तभी वो बेस कहलाए। बहुत से कंपाउंड ऐसे भी हो सकते हैं जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को शो करते हैं लेकिन वो प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोक्सिल आयन इनसाइड वाटर डोनेट नहीं करते, तो क्या वो एसिड नहीं है? ऐसा नहीं होता, वो भी एसिड होते हैं लेकिन वो किसी और तरह से अपना बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। सो ये कुछ लिमिटेशंस हैं और इन लिमिटेशंस को हम पढ़ेंगे, लेकिन हम कल पढ़ेंगे। आज इस वक्त चूंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है तो थोड़ा सा जो है थोड़ी सी बात इस हवाले से कह देता हूं कि आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट की जहां तक बात है तो ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। इट कैन अप्लाई फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, बट limitation is just for सर्टेन लिमिट ऑफ कंपाउंड्स, यानी लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स पे अप्लाई हो सकता है, उसके बियॉन्ड हम इसका जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए हम एसिड को या बेस को डिफाइन नहीं कर सकते। सो ये इसकी बड़ी लिमिटेशन है कि ये कुछ कंपाउंड्स पे अप्लाई होगा, बाकियों पे अप्लाई नहीं होता। सर प्लीज केमिस्ट्री के सबमिशन के लिए बात की जाए। बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला, समझ आ गई है। चलें भाई इस तरह करते हैं फिर कि अब आपको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं ताकि आप लोग जो है वापस से एनर्जी गैदर कर लें और नेक्स्ट जो है लेक्चर के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। और मैं सोचता हूं इस हवाले से कि अगर आप जो कह रहे हैं कि भी केमिस्ट्री का जो टेस्ट है, ठीक है, उसकी रीसबमिशन करवाएं, देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो कल आपसे मुलाकात होगी। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।